Hello everyone, this is Hemant Sharma, Faculty of English. You are watching me on the YouTube channel of Paropkar Classes. As you know, our offline classes are closed due to COVID-19. So, we have started online classes. So, please like, comment and share our videos in greater numbers. Today I am going to teach you about models. What is model? What is model? How many kinds of models? How is the correct use of models in the exams? आज मैं आपको बताऊंगा कि जो मॉडल्स होते हैं वो क्या होता है, कितने प्रकार के मॉडल्स होते हैं और एग्ज़ाम के अंदर इनका यूज कैसे किया जाता है। बहुत सारे क्वेश्चंस इस मॉडल को लेकर के हमारे दिमाग में आते हैं और ये जो मॉडल टॉपिक है हमारा, ये ग्रामर में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला मॉडल होता है। तो सबसे पहले हमें आपको देखना है कि जो मॉडल क्या होता है। तो मॉडल इज एन ऑक्सिलियरी, मॉडल इज एन ऑक्सिलियरी वर्ब। ऑक्सिलियरी वर्ब क्या होती है? तो ऑक्सिलियरी जो वर्ब होती है उसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। इसका मतलब जो मॉडल्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। हमारी जो वर्ब होती हैं, ये वर्ब जो है ये दो प्रकार की हमारी वर्ब होती हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब? तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब मीन्स मेन वर्ब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल वर्ब और मेन वर्ब एंड सेकंड इज ऑक्सिलियरी, ऑक्सिलियरी वर्ब। ऑक्सिलियरी मीन्स होता है हेल्पिंग वर्ब। हमारी जो वर्ब होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, प्रिंसिपल मेन वर्ब होती हैं और ऑक्सिलियरी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। अब प्रिंसिपल जो वर्ब होती हैं, ये प्रिंसिपल वर्ब हमारी सेंटेंस के अंदर उसके यूज़ के आधार पे हम इसका अलग अलग नाम रख देते हैं। इसके जो नाम होते हैं, पहला नंबर अगर मैं बात करता हूँ तो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, और सेकंड वन इज इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव, ये सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इनका यूज किया जाता है, इनका नाम रखा जाता है कि यदि सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट यूज किया गया है और ऑब्जेक्ट के जुड़ने के बाद सेंस आ रहा है कंप्लीट, तो वो वर्ब हमारी ट्रांजिटिव होती है, जिसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। और ऑब्जेक्ट के बिना ही सेंटेंस का कंप्लीट सेंस हो रहा है तो हमारी जो वर्ब होती है उसको हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। नंबर सेकंड अगर मैं बात करता हूँ इन्हीं के नाम की, तो हमारी होती है रेगुलर या दूसरा नंबर है हमारा इरेगुलर। तो सेकंड वन इज रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर वर्ब क्या होती है, इरेगुलर वर्ब क्या होती है? रेगुलर वर्ब जो होती है ये वो वर्ब होती हैं, जैसे आपके लिए एक शब्द दे दिया है रीच वर्ब है हमारी, रीच। जो रीच वर्ब है इसकी जो पास्ट सिंपल फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल, ये जो हमारी दो फॉर्म होती है इसकी, ये तो फर्स्ट फॉर्म हो गई है, प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं इसको, सेकंड फॉर्म को हम पास्ट फॉर्म बोलते हैं और थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। जिस वर्ब के पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के अंदर या प्रेजेंट या पास्ट पार्टिसिपल या पास्ट फॉर्म के अंदर ईडी लग जाता है, और ईडी वाली जो वर्ब होती हैं वो रेगुलर होती हैं, और जिसके अंतर्गत ईडी नहीं लगता है, जिनकी या तो तीनों ही फॉर्म सेम होती हैं या तीनों ही फॉर्म बिल्कुल अलग अलग होती हैं, वो वर्ब हमारी होती हैं इरेगुलर। जैसे आपके लिए कट वर्ब है, एक हमारे पास पुट वर्ब आ जाता है, तो पुट भी हमारी कैसी है? इरेगुलर वर्ब हो जाती है। तो ये हमारी हो जाती हैं रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब। नेक्स्ट नंबर थर्ड यदि मैं बात करूँ तो आता है हमारा स्टेटिव एंड सेकंड वन इज एक्शन।
स्टेटिव वर्ब या एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब को ही हम डायनामिक वर्ब बोलते हैं। कौन सी वर्ब बोलते हैं? डायनामिक वर्ब होते हैं। दोनों में क्या है अंतर? ये हमारी ऐसी वर्ब होती हैं, जैसे अगर मैं बात करता हूँ एक्शन वर्ब की या डायनामिक वर्ब की बात करता हूँ, तो जो डायनामिक वर्ब होती है वो होती है, जैसे आपके लिए आ जाता है ही प्लेज अ मैच, और एक वर्ब आ जाता है आपका ही लव्स हर। दो है सेंटेंस हमारे पास। पहला सेंटेंस में हमारे पास वर्ब है प्लेज और सेकंड में है हमारे पास लव्स वर्ब है। पहले भी जो आपकी जो वर्ब है प्लेज, प्लेज का मतलब होता है खेलना। जब कोई व्यक्ति खेलता है तो वो डिस्प्ले होता है। डिस्प्ले का मतलब होता है जब कोई क्रिया होती है, घटित होती है और वो दिखाई भी देती है। जैसे कोई व्यक्ति खेलता है तो वो दिखाई भी देता है। अगर दिखाई देता है तो वो जो वर्ब होती है हमारी, वो एक्शन वर्ब या डायनामिक वर्ब होती है। और ऐसी कोई भी वर्ब जो घटित होने पे डिस्प्ले नहीं होती है, दिखाई नहीं देती है, वो वर्ब हमारी कौन सी होती है? वो हमारी वर्ब होती है स्टेटिव। कौन सी वर्ब होती है? वो स्टेटिव वर्ब होती है। तो ये हमारी हो जाती हैं स्टेटिव और एक्शन वर्ब। नंबर अगर मैं फोर्थ की बात करता हूँ, जो मेन वर्ब के प्रकार चल रहे हैं, ये काइंड्स ऑफ मेन वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, रेगुलर, इरेगुलर, स्टेटिव, एक्शन। और नंबर लास्ट वन अगर मैं कहूँ, जैसे एक तो है आपका फाइनाइट मेन वर्ब होती है और एक हमारी नॉन फाइनाइट मेन वर्ब होती है। तो ये दो वर्ब होती हैं। फाइनाइट क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है? फाइनाइट वर्ब का अगर मैं हिंदी मीन्स लेता हूं तो फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है सीमित। फाइनाइट का मतलब क्या होता है? सीमित। और नॉन फाइनाइट का मतलब होता है असीमित। इसका मतलब यह है कि ऐसी कोई भी वर्ब जिसका यूज किसी एक निश्चित सब्जेक्ट या निश्चित टेंस तक ही सीमित हो। जैसे आई के साथ हम एम का यूज कर देते हैं, लेकिन अगर मैं आई के स्थान पे ही लगाता हूं तो ही के एम के स्थान पे क्या आएगा? इज आएगा। लेकिन इज आई के साथ नहीं आएगा और एम ही के साथ नहीं आएगा। इसका मतलब एम का यूज केवल आई तक सीमित है, इज का यूज ही तक सीमित है। अगर मैं यहाँ ही की जगह दे कर देता हूं तो यहाँ पे इज का यूज नहीं होगा। अब हमें अलग ही वर्ब लगानी है और वो वर्ब हो जाती है हमारी कौन सी? वो आर हो जाती है। इसका मतलब ये है कि ऐसी कोई भी वर्ब जिसका यूज एक निश्चित टेंस या निश्चित सब्जेक्ट तक ही सीमित रहता है, वो ट्रांजिटिव, वो फाइनाइट होती है। और जिसका यूज असीमित है, कोई भी सब्जेक्ट आ जा वही आएगा, कोई भी टेंस आ जा उसी का यूज किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल समझ लेते हैं, हमारे पास वर्ब आ जाती है ही वेंट टू प्ले। ही वेंट टू प्ले सेंटेंस हो गया। हमारे पास ये जो वर्ब है वेंट, ये फाइनाइट है नॉन फाइनाइट है? ये अकॉर्डिंग टू टेंस आई है। अगर मैं इसका प्रेजेंट कर देता हूँ टेंस को, तो वेंट की जगह क्या आ जाएगा? ही गोज टू प्ले। अब यहाँ देखो, अगर मैं सब्जेक्ट चेंज करता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ दे। अब अगर टेंस चेंज नहीं करता और केवल वेंट ही लिख देता हूँ, वेंट टू प्ले। अब हमारे पास ये तीन सेंटेंसेज है। तीन सेंटेंसेज में सबसे पहले मैंने लिया है इसका ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वेंट आ गया। अगर मैं टेंस चेंज करता हूँ तो गोज हो जाता है, और अगर मैं दे सब्जेक्ट चेंज कर देता हूँ तो वेंट आ जाता है। इसका मतलब ये है कि टेंस के अकॉर्डिंग ये चेंज हो रही है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये चेंज हो रही है। लेकिन चाहे सब्जेक्ट हो, टेंस हो, कोई भी चीज हो, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमने जो टू प्ले यहाँ यूज किया है, ये कौन सी वर्ब में आएगा? ये नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब हमारी कितने प्रकार की होती हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब 3 प्रकार की होती हैं। नंबर फर्स्ट में अगर बात करता हूँ तो एक तो होता है आपका जेरंड वर्ब होती है, नंबर सेकंड पे पार्टिसिपल होती है, और नंबर थर्ड पे हमारी हो जाती है इन्फिनिटिव। ये 3 प्रकार की हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। अगर बात की जाए जेरंड वर्ब की, तो ऐसी कोई भी वर्ब जिसमें आईएनजी लग जाता हो और सेंटेंस के अंदर नाउन का काम करती हो, वर्ब का काम नहीं करती हो, जेरंड हो जाता है। जैसे वॉकिंग,
आपका आ जाता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो इसमें स्मोकिंग जो वर्ब है वो नाउन के रूप में यूज की जा रही है, इसलिए जेरंड वर्ब हो जाती है। पार्टिसिपल 3 प्रकार की होती हैं, एक तो होती है आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है, एक आपका पास्ट पार्टिसिपल होती है और एक परफेक्ट पार्टिसिपल होती है। तो ये हमारी 3 प्रकार की पार्टिसिपल्स होती हैं। जब हम कंप्लीटली वर्ब का टॉपिक कराएंगे तो आप इनको बताएंगे इनके लिए हम आपको। और इन्फिनेटिव जो होती हैं ये 2 प्रकार की होती हैं। इन्फिनेटिव कितने प्रकार की होती हैं? 2 नंबर। एक तो होता है आपका सिंपल इन्फिनेटिव होता है और एक होता है आपका बेयर इन्फिनेटिव। सिंपल इन्फिनेटिव को क्या कहते हैं? 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बेयर इन्फिनेटिव किसको कहते हैं? केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये हमारी हो जाती है प्रिंसिपल वर्ब, मेन वर्ब। इसके बाद नंबर हमारा आ जाता है ऑक्सिलियरीज। जो ऑक्सिलियरीज वर्ब हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? तो ऑक्सिलियरीज जो वर्ब होती हैं इनको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं। नंबर फर्स्ट की अगर बात की जाए, किसकी? नंबर फर्स्ट की। नंबर फर्स्ट पे हमारा आ जाता है प्राइमरी, इसको कहते हैं प्राइमरी ऑक्सिलियरीज, और एक होती है हमारी सेकेंडरी ऑक्सिलियरी। प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जो होती हैं इनको हम प्रिंसिपल ऑक्सिलियरीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑक्सिलियरीज भी बोलते हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं, एक तो बी, एक होती हैं डू और एक होती हैं हैव। बी में कौन कौन सी आ जाती हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर। डू में कौन सी आती हैं? डू में आ जाता है आपका डू, डज और डिड। हैव में कौन सी आती हैं? हैज, हैव एंड हैड। ये होती हैं हमारी प्रिंसिपल ऑक्सिलियरीज कह देते हैं इनको, चाहे इनको प्राइमरी ऑक्सिलियरीज बोल देते हैं। नंबर सेकंड हमारा जाता है सेकेंडरी। सेकेंडरी जो हमारी ऑक्सिलियरीज होती हैं इनको 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो होती है हमारी कौन सी? मॉडल, और एक होता है हमारा सेमी मॉडल। मॉडल एंड सेमी मॉडल। मॉडल हमारे कौन कौन से होते हैं? जो पढ़ना है वो हमारा कहाँ निकल के आया? सेकेंडरी ऑक्सिलियरीज के अंदर निकल के आया। मॉडल कौन कौन से होते हैं? मॉडल की अगर मैं बात करता हूं तो मॉडल की संख्या होती है 10। कितनी होती है? 10। तो देयर आर 10 मॉडल्स इन इंग्लिश ग्रामर। नंबर फर्स्ट सैन, सेकेंड विल, कैन, मे। सेल के साथ में आ जाता है आपका शुड, विल के साथ में आ जाता है आपका वुड, कैन के साथ में आ जाता है कुड, मे के साथ में आ जाता है आपका माइट। एक हमारा इसमें आ जाता है मस्ट, और मस्ट के अलावा एक और होता है जिसको हम बोलते हैं ऑट। तो ये हमारे क्या हैं? ये मॉडल। कितने मॉडल हैं? 10 मॉडल हैं। नंबर सेकंड पे अगर हम चलते हैं सेमी मॉडल्स पे, सेमी मॉडल्स हमारे 3 होते हैं। एक तो होता है नीड, एक होता है आपका डेयर एंड लास्ट वन इज यूज्ड। लास्ट वन इज यूज्ड। तो कितने मॉडल्स हो जाते हैं अपने पास? सेल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट एंड last one is ought. And semi modals are need, dare and used. तो ये हमारा हो जाता है मॉडल्स का पूरा परिवार। तो दिस इज द फैमिली ऑफ मॉडल। इसका मतलब मॉडल क्या होता है? वर्ब होता है। वर्ब का ये पूरा फैमिली है। तो सबसे पहले देखते हैं वर्ब। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब? देयर आर 2 काइंड्स ऑफ मेन वर्ब। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल वर्ब एंड सेकंड इज ऑक्सिलरी। प्रिंसिपल वर्ब को हम कितने नामों से जान सकते हैं? तो पहला नंबर हमारा जाता है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव से, नंबर सेकेंड स्टेटिव वर्ब या एक्शन वर्ब या डायनामिक वर्ब से, रेगुलर इरेगुलर से, एंड फाइनाइट और नॉन फाइनाइट से। इसके बाद
ऑक्सिलरीज जो होती हैं उनको दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड सेकेंडरी ऑक्सिलरीज। नंबर फर्स्ट में अगर बात करता हूँ प्राइमरी ऑक्सिलरीज जिनको हम प्रिंसिपल वर्ब बोल देते हैं, वो तीन प्रकार की होती हैं, बी, डू एंड हैव। बी के अंतर्गत हम यूज कर देते हैं इज, एम और वॉज वर। डू के साथ हम यूज कर देते हैं डू, डज, डिड एंड हैव के साथ हम यूज कर देते हैं हैज, हैव एंड हैड। इसके बाद हमारा सेकेंडरी में आ जाता है मॉडल, मॉडल एंड सेमी मॉडल। मॉडल हमारे 10 होते हैं, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट एंड ऑट। इसके अलावा हमारे पास आता है सेमी मॉडल। सेमी मॉडल जो होते हैं वो हमारे पास 3 होते हैं, नीड, डेयर एंड यूज्ड। सेमी मॉडल क्या होता है? सेमी मॉडल का मतलब होता है ऐसी कोई भी वर्ब जो मेन वर्ब भी है और ऑक्सिलरीज भी है। प्रिंसिपल का भी काम करती है ये, और ये किसका भी काम करती है? ऑक्सिलरीज का भी काम करती है। तो इसको हम कह देते हैं वर्ब। सबसे पहले हम पढ़ा रहे थे आपके लिए मॉडल। अब मॉडल क्या होता है ये आपको देखना है। तो मॉडल वर्ब होता है, उम्मीद करता हूं आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, फैमिली ऑफ वर्ब। तो हम मॉडल्स को पढ़ते हैं ऑक्सिलरीज के रूप में। ऑक्सिलरीज के रूप में हम मॉडल्स को पढ़ देते हैं। देखें मॉडल्स, मॉडल्स जो वर्ड है ये मूड वर्ड से निकल गया है। किससे निकल गया है? मूड। मूड का मतलब होता है मेंटल स्टेट। मेंटल स्टेट का मतलब होता है मानसिक स्थिति। मानसिक स्थिति किसी भी व्यक्ति की मानसिक स्थिति के बारे में जिन शब्दों के द्वारा हम सेंटेंस के अंदर बताते हैं उन शब्दों को क्या कह देते हैं? उन शब्दों को मॉडल कह देते हैं। मॉडल जो होते हैं मैंने अभी आपको बताया वो कितने होते हैं? मॉडल प्लस सेमी मॉडल कितने होते हैं? 30। कितने होते हैं? 13। सबसे पहला नंबर अगर बात की जाए तो कैन, कुड, ये मॉडल्स हैं। शैल, शुड, विल, वुड। इसके अलावा आपका आ जाता है मे, माइट, मस्ट। मस्ट के अलावा आ जाता है आपका ऑट। इसके अलावा आपका आ जाता है नीड, एक है आपका डेयर और एक आ जाता है आपका यूज्ड। इनके साथ टू का यूज कर देते हैं। तो ये हमारे मॉडल होते हैं। मॉडल्स का यूज एग्जाम के अंदर किस तरीके से किया जाता है? जैसे सेंटेंस आपका आ जाता है इट इज फ्री, यू पे फॉर इट। इट इज फ्री, यू पे फॉर इट। इस तरीके का क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिया जाएगा। अब आपको ऑप्शंस हैं मस्ट नॉट, नीड नॉट, कैन नॉट एंड माइट। ये आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। इट इज फ्री, ये फ्री है। यू पे फॉर इट, तुम्हें इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, उसका भुगतान करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। जब कोई वस्तु फ्री है तो हम क्यों भुगतान करेंगे किसी चीज़ का? तो हमें भुगतान करने की ज़रूरत नहीं है, हमें भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता नहीं है तो हम किसका यूज कर देते हैं यहाँ? नीड नॉट का। और नीड नॉट को नीडंट भी लिख सकते हैं, नीडंट भी आ सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछने को मिल देते हैं। अब बात की जाए कि इनके यूजेस की, कि मॉडल्स का यूज किस तरीके से किया जाता है। तो मॉडल का यूज जो है वो सीखने के लिए, जब हम मॉडल का यूज सीखते हैं तो दो तरीके से सीखते हैं। नंबर फर्स्ट में अगर बात करता हूँ तो पहला तो हम सीखते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडल, जैसे कैन का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। और एक हम सीखते हैं यूसेज के अकॉर्डिंग कि इनका यूजेस कहाँ होता है।
दो तरीके से हम इनको सीख सकते हैं। पहला नंबर कैन। कैन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, कुड का कहाँ होता है, विल का कहाँ होता है, वुड का कहाँ होता है, मे का कहाँ होगा, मस्ट का कहाँ होगा। इस तरीके के मॉडल्स का हम यूज़ किस तरीक़ा से करते हैं, तो ये हमारे पास एक तरीका तो ये होता है सीखने का, और एक तरीका होता है हमारा यूसेज। सेंटेंस के अंदर उसका सेंस निकल के क्या आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको किसका यूज करना है, मॉडल का यूज करना है। जैसे सेंटेंस के अंदर यूज के अंदर आपको पॉसिबिलिटी दी गई है, क्या दी गई है, पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी के लिए कौन कौन से मॉडल का यूज किया जाता है ये आपको देखना है, या कैन का यूज कौन कौन सी कंडीशंस में किया जाता है। जैसे कैन का यूज पॉसिबिलिटी के लिए किया जाएगा, एबिलिटी के लिए किया जाएगा, कैपेसिटी के लिए किया जाएगा, इसके अलावा पावर, स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस, इन सब के लिए किसका यूज कर देते हैं, कैन का यूज कर देते हैं। तो मैं आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग मॉडल का यूज करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले, जिससे आप बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं, अगर आप इस तरीका से रटोगे तो रटने की चीज तो मॉडल है नहीं, बिल्कुल भी रटने की चीज नहीं है। जब तक आपको सेंटेंस का सेंस समझ में नहीं आएगा आप मॉडल का यूज नहीं कर सकते। इसलिए ये जो आपका रटने का कॉन्सेप्ट है ये आपके ज़्यादा दिन काम आने वाला नहीं है, इसको आप धीरे धीरे भूल जाते हो। इनके लिए रिवीजन चाहिए होता है, लेकिन जब आप किसी चीज़ को समझ जाते हो उसको रिवीजन की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम आपको अकॉर्डिंग टू कंडीशन यूज करना सिखाएंगे मॉडल्स का। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ कंडीशंस में और सेंस के अंदर पॉसिबिलिटी को ही ले लेता हूँ। पॉसिबिलिटी का मतलब आप सभी को पता है इस क्या होता है, इसका मतलब संभावना होता है। पॉसिबिलिटी के लिए कौन कौन से मॉडल का यूज करते हैं, पहली बात यह है कि पॉसिबिलिटी कई तरीके की होती है, ये समझ लेना है। पॉसिबिलिटी एक तो फॉर्मल पॉसिबिलिटी होती है। फॉर्मल पॉसिबिलिटी का मतलब होता है ये काम तो होना ही है, संभावना तो हम वैसे ही कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि कोई व्यक्ति है और मेरा फ्रेंड है, बहुत क्लोज फ्रेंड है, और उस क्लोज फ्रेंड को और मैं दोनों के दोनों ही क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं। उनके पॉकेट में एक पेन लगा हुआ है, मैं वर्क कर रहा हूँ और मेरा जो पेन है मान के चलिए वो पेन या तो वर्क करना बंद कर दिया है या कहीं से ब्रेक हो गया, टूट गया है। अब मुझे पेन की ज़रूरत है, मुझे मेरे मित्र से पेन लेने की ज़रूरत है। तो मैं उससे जब परमिशन लूँगा तो वो जो परमिशन होती है वो फॉर्मल होती है, क्योंकि वो तो मुझे देगा, मना नहीं कर सकता। मना कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। तो वो फॉर्मल होता है, एक तरह से औपचारिकता व्यक्त की जाती है कहने की कि ये काम केवल कह सकते हैं हम, काम तो होने की संभावना है ही है कि नहीं है, बताएं। बिल्कुल है। तो सबसे दूसरी कंडीशन ये है कि अगर मैं मान के चलिए मैं बीमार हूँ, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, तो मैं क्या कोई काम कर सकता हूँ। सबको बताया जब बीमार है ये पर्सन तो वो काम नहीं कर सकता। मान के चलिए मैं बहुत पावरफुल हूँ, स्ट्रेंथ है मेरे पास बहुत सारी, और मेरे से कहा जाए कि क्या तुम तेज़ दौड़ सकते हो, तो मेरे तेज़ दौड़ने की संभावना कितनी है, 100% संभावना है ना, क्योंकि मैं स्ट्रांग हूँ, मेरे में दम है, मैं दौड़ सकता हूँ। तो ये जो पॉसिबिलिटी होती है ये पॉसिबिलिटी कैसी होती है, फॉर्मल होती है। इसके अलावा कुछ आपकी पॉसिबिलिटीज़ कैसी होती हैं, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है। एक आपकी रिमोट पॉसिबिलिटी होती है, एक आपकी कंपलसरी भी हो जाती है, तो अनिवार्यता होती है। तो ये हमारी पॉसिबिलिटी के ही फॉर्म हैं, कुछ फॉर्मल हो जाती हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, कुछ रिमोट हो जाती हैं और कुछ कंपलसरी हो जाती हैं। अगर मैं बात करता हूँ इसके अंतर्गत सेंटेंस में इनका यूज़ किस तरीक़ा से करते हैं, तो देखें सेंटेंस जैसे आ जाता है आपका ही इज़ वेरी इल, ही वर्क hard, I am very strong, I run fast,
द स्काई इज क्लियर, इट रेन टुनाइट, देयर आर मैनी clouds in the sky, it rain tonight, you have a driving license to drive a car। देखें, अब हमारे पास सेंटेंसेस आ जाते हैं। ये सेंटेंसेस लिखे हुए, पहला सेंटेंस अगर मैं कहता हूं ही इज वेरी इल, ही इज वेरी इल, फर्स्ट नंबर वह बहुत बीमार है, ही वर्क हार्ड कर सकता है, सबको पता है कार्य करने की संभावना है ही नहीं, वो कार्य कर ही नहीं सकता, नहीं कर सकता, इसका मतलब फॉर्मल पॉसिबिलिटी है, और फॉर्मल पॉसिबिलिटी है तो इस कार्य को करने की संभावनाएं कितनी है, ना के बराबर है, नॉट है। इसका मतलब यहाँ पे हम यूज कर देंगे किसका, कैन नॉट का यूज करते हैं। आई एम वेरी स्ट्रांग, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। रन फास्ट, तेज दौड़ सकता हूँ, नहीं दौड़ सकता, कितनी संभावना है तेज दौड़ने की, कितनी संभावना है तेज दौड़ने की, तो फॉर्मल पॉसिबिलिटी है, काम तो होना ही है, कहा जा रहा है वैसे तो वो तेज दौड़ ही लेगा, इसका मतलब यहाँ पे हमें किसका यूज कर देना है, कैन का। तो फॉर्मल पॉसिबिलिटी के लिए हमें यूज कर देना है किसका, कैन का यूज कर देते हैं फॉर्मल पॉसिबिलिटी के लिए। अगर सेंस नेगेटिव आ रहा है तो कैन नॉट का यूज हो जाता है, और अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो हम कैन का यूज कर देते हैं। इसके बाद नंबर हमारा जाता है द स्काई इज क्लियर, आकाश कैसा है, बिल्कुल साफ है। इट रेन टू नाइट, बारिश होने की संभावना बिल्कुल नहीं है, जीरो। रिमोट पॉसिबिलिटी है, रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए हम किसका यूज कर देते हैं, माइट का। अगर माइट ऑप्शन में नहीं हो तो मे नॉट का भी यूज किया जा सकता है। तो मे नॉट और माइट दोनों सेम सेंसेस हैं, लेकिन यहां देख लेना है इसका यूज प्रेजेंट टेंस में ही होना है। माइट का यूज हम पास्ट टेंस में कर देते हैं, लेकिन कब, जब माइट का जो सेंस समझ लें पहले तो, कि जो आपका माइट है इसका यूज दो कंडीशंस में किया जाता है। पहली बात तो इसका यूज हम प्रेजेंट में करते हैं, और दूसरा हम इसका यूज पास्ट में करते हैं। पास्ट में कब करते हैं, जब ये पॉजिटिव सेंस देता है, और प्रेजेंट में कब करते हैं, जब ये नेगेटिव सेंस देता है। जैसे देखें, द स्काई इज क्लियर, इट रेन टू नाइट, प्रेजेंट टेंस है और नेगेटिव सेंस है। मे नॉट का यूज हो सकता है यहाँ, लेकिन जहाँ ऑप्शन में आपको क्या दिया गया है, माइट, तो यहाँ माइट का भी यूज किया जा सकता है। इसके अलावा देखो, देयर आर मैनी क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में बहुत सारे बादल हैं। इट रेन टू नाइट, बारिश होने की संभावना रात में कितनी है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए किसका यूज कर देते हैं हम, मे का। किसका यूज कर देते हैं, मे का। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, मे का यूज हो जाएगा। इसके बाद आ रहा है, यू हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव अ कार, एक कार चलाने के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता रहती है कि नहीं रहती है। वो चीज जो मस्ट हो या कंपलसरी हो, और कंपलसरी है अगर आपके पास कोई भी सेंस कंपलसरी कंडीशन का निकल के आता है, तो उसके लिए हम किसका यूज कर देते हैं, मस्ट का यूज कर देते हैं। तो यहाँ किसका यूज हो जाएगा, मस्ट का। किसका यूज होगा, मस्ट का यूज हो जाएगा। अब बात हमारी यहाँ आती है कि अगर मान के चले मैं इसको आर की जगह वर कर देता हूं, वर हो गया, पास्ट टेंस हो गया। अब देखो, देयर वर मैनी क्लाउड्स इन द स्काई, यहाँ पे ये पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस में यहाँ हमने प्रेजेंट में तो मे का यूज किया, तो पास्ट में किसका यूज कर देते हैं, माइट का। इसका मतलब पास्ट टेंस में माइट का यूज पॉजिटिविटी के लिए, और प्रेजेंट टेंस में माइट का यूज नेगेटिविटी के लिए किया जाता है। तो इस तरीका से हमारा ये पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज कर देते हैं किसका,
हम पॉसिबिलिटी के लिए कैन का यूज़ कर देते हैं, मे का यूज़ कर देते हैं, माइट का यूज़ कर देते हैं, मस्ट का यूज़ कर देते हैं। और एक और होता है आपका इसी के लिए, अगर कैन के पास्ट के रूप में यूज़ किया जाए तो वहाँ हम किसका यूज़ कर देते हैं, कुड का। जैसे अगर यहाँ आ जाता है ही वॉज वेरी इल, ही, अब यहाँ पे जो आपने कैन यूज किया है, इस कैन के स्थान पे आपको किसका यूज कर देना है, कुड का यूज कर देना है। तो यहाँ कुड हो जाएगा। अगर यहाँ आ जाता आपका आई वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, आई कैन, कैन की जगह पे आप किसका यूज कर दोगे, कैन के स्थान पे हम यूज कर देते हैं कुड का, क्योंकि कैन का पास्ट क्या होता है, कुड होता है। इस तरीका से हमने एक कंडीशन, कौन सी, पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग हमने किसका यूज कर लिया, मॉडल्स का यूज कर लिया। इस तरीका से आगे की हमारी पॉसिबिलिटी, आगे की हमारी जो कंडीशंस हैं वो निकल के आएंगी। जैसे आपका परमिशन है, परमिशन के लिए कौन कौन से मॉडल्स का यूज़ किया जाता है, कई प्रकार से रीजंस बताने के लिए कौन कौन से मॉडल का यूज़ किया जाता है। तो कई सारी कंडीशंस हम ऐसे ही आपको आगे बताते चलेंगे। तो अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई सस्पेंस हो, किसी प्रकार का कोई डाउट हो मॉडल्स के अंतर्गत, तो आप वीडियो ज़रूर देखें, और इसको अगर एक बार समझ में ना आया हो तो दोबारा फिर से देखें। तो मैं आपसे यही आशा करता हूँ कि अब तक जो मैंने पढ़ाया वो आपकी समझ में आया होगा। और इसी के साथ मैं आपका आज का टॉपिक यहाँ पे रोकता हूँ। अगली वीडियो में मैं इसको जारी रखूँगा। आपसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इसी तरीक़ा से आपका प्यार हमारे ऊपर बनाए रखें। हम आपको एक से एक बढ़ के अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ाने के लिए बाध्य हैं, और हम पढ़ाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आपकी ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी, तो हम और भी बेटर सुविधाएं आपके लिए देंगे। धन्यवाद।